नमस्कार, बिहार न्यूज चैनल में देखिए। मध्यरात्रि में कोचिंग सेंटर खाक में हुई तब्दील। अग्निशमन दस्ता और स्थानीय लोगों द्वारा बड़ी मशक्कतों के बाद कोचिंग संस्थान में लगी आग पर की गई काबू। देखते ही देखते कोचिंग परिसर खाक में तब्दील हो गई। लाखों रुपए की क्षति हुई है। विस्तृत संवाद के साथ मैं हूं नजर आलम सिद्दीकी। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंधिया प्रखंड क्षेत्र स्थित ग्राम भरड़िया में संचालित SAJ एकेडमी में मध्यरात्रि को अचानक आग की लपटों ने कोचिंग सेंटर को अपने आगोश में लपेट लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सैकड़ों बच्चों को इस विद्या की मंदिर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हुआ करती थी और इस कोचिंग सेंटर में आग लग जाने से क्षेत्र के नौनिहालों को शिक्षा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो गई है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कोचिंग सेंटर में अचानक लगी आग से हुई क्षति का आकलन करते हुए स्थानीय लोगों ने सरकार से उचित मुआवजा प्रदान करने का अपील किया है। देखिए रिपोर्ट। मैं अपनी ओर से सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छोटी घटना हो बड़ी घटना हो, आप तत्परता से उस जगह पर पहुँच के इस बात को आप सबों के सामने रखते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र आपको समझता हूँ। और ये घटना रात की है, लगभग 12 बजे के बाद 12:30 समथिंग ऐसे हम लोग को जानकारी मिली। सब तो उस समय सोए हुए थे, लेकिन आग का लपट ऐसा था जो गांव तक के आदमी को एहसास हुआ कि भाई ये आग कहाँ से निकल रही है। भागकर ग्रामीण लोग आए, तब तक यहाँ सारा कुछ नष्ट हो चुका था। जैसे मंदिर और मस्जिद, उसी तरह शिक्षा संस्थान जो बहुत सालों से इन्होंने अखलाकुर रहमान जी चला रहे हैं और गांव के लमसम हर एक घर से 1 या 2 बच्चा यहाँ पर नामांकित है और इनका सारा संस्था ही चौपट हो गया। और इनके बड़े भाई जो हैं हमें एकांत में बोले कि मेरे पेंट में कुछ नगद राशि भी थी। हमने पूछा कितना, तो वो बताने से इनकार कर दिए कि मेरा जो भी आज कमाई था गाड़ी उड़ी वाला, जैसे ये गाड़ी भी चलवाते हैं और ट्रेवल्स वाला काम करते हैं, तो बोले कि भाई को आप मुखिया जी नहीं बताएंगे क्योंकि और तकलीफ होगी। और यहाँ जो मतलब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, सारा बेंच डेस्क अलमारी गोदरेज इनका जितना था, बच्चों का नामांकित वाला जितना भी डॉक्यूमेंट्स था और कई सालों से जो इनका चलता है बच्चों के साथ उधार या नगद, जो भी सारा डिटेल्स इनका था। मतलब अनुमान अगर लगाया जाए लाखों का नुकसान कहा जाए। और सबसे बड़ी बात है शिक्षण संस्थान जो प्रभावित हुई है ये अग्निकांड से, तो बच्चों को अभी तो मान लीजिए अब इसको बनने में भी समय लगेगा, इनका पठन पाठन भी बाधित है। इसलिए मैं अपनी ओर से सरकार से मांग करता हूं कि इन्हें कुछ आर्थिक मदद दी जाए ताकि ये सुचारू रूप से फिर संचालन ये कर पाएँ। क्योंकि ये जो टीचर भी रखे हुए हैं बाहर के हैं, उनका भी रोजी रोटी का सवाल है। अगर ये वो पढ़ाने नहीं आएंगे तो उनको फिर कहाँ से उपार्जन होगी। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ और मांग करता हूँ कि इनको आर्थिक मदद दिया जाए ताकि इनमें जो भी इन्वॉल्व हैं शिक्षक हों, जो भी, उनका रोजी रोटी और बच्चों का संस्कार और विकास और पढ़ाई पुनः जारी हो जाए। कैसे ये आग लगी? ये सर लगी रात के बस तकरीबन 12:30 बजे की घटना है। लगता है कि बिजली से लगी है। और ये जो संस्था है अपने इलाके का, इस ग्रामीण क्षेत्र का बहुत ही अद्वितीय संस्था है। और यहाँ पे जी जान लगा कि हमारे जो शिक्षा प्रेमी थे इसमें काम कर रहे थे। और ये घटना बहुत ही दुखदाई है, खास करके शिक्षा का मंदिर है और बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और विकास के लिए बहुत बड़ी बात थी। और लाखों का इसमें जो लागत थी वो घंटों में समझिए कि नेस्त नाबूद हो गया है। और हम आशा करते हैं कि सरकार के द्वारा इसकी भरपाई की जाए, क्षतिपूर्ति का, और हमारे इस समाज का, पिछड़े इलाके का कुछ न कुछ जो है सो फिर से जो क्षति हुई है उसका फिर से उसमें जुड़ाव हो जाए और हम इसमें जो है तो इस दुख का, दर्द का और इस क्षति का हम पूर्ति का लाभ हमें मिले, हम यही आशा करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अखलाकुर रहमान है। हाँ। और मैं इस संस्था को 2017 में जाके स्थापित किए थे। और हम और मेरे बड़े भाई साहब, मेरा नाम अखलाकुर रहमान, मेरे बड़े भाई साहब का नाम
अख्तर हुसैन, दोनों आदमी मिल कर के इसको हमने चलाया था। और इसमें करीब 65 टेबल बेंच था और 2 चौकी था, कुर्सी थी, अलमीरा, आदमी, रज़ाई, तोशक, गद्दा, ये सारे चीज़ थे। और एस्बेस्टस का ये जो है कि कोचिंग चला रहे थे, एस्बेस्टस और उसका था मिल कर के, इसमें एक भी चीज़ नहीं बच। कितने बच्चे यहाँ नामांकित थे? यहाँ लगभग हम कोचिंग में 200 प्लस 250 के करीब हम पढ़ाते थे। तो क्या टेबल बेंच और पुस्तक इत्यादि सब क्या नष्ट हो गया? सारा का सारा नष्ट हो गया। कैसे, क्या महसूस करते हैं आग लगा किस कारण से? ये 12 बजे रात का घटना है और अक्सर जो है कि शॉर्ट सर्किट का समस्या था, तो ये शॉर्ट सर्किट ही हो। आपको लगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई होगी? जी जी जी। कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, आपको भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से लगी होगी? और निश्चित रूप से शॉर्ट सर्किट से ही लगा। मेरे भाई साहब के परिवार भी रहते थे, तो उनका भी मकान इसी में था। इसी स्कूल में अटैचमेंट था परिवार का घर भी? जी जी जी। तो परिवार के घर वालों का क्या क्या क्षति हुआ है? उनका वही रजाई, तोशक, गद्दा, कुर्सी, चौकी वगैरह जो घर का सामान होता है वो सब क्षति हुआ। क्या नाम था भाई का? वो अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन।